All right. So there's one question requested by Urva, and she wanted me to explain this. It's a 15-mark question. It says you are given a one-dimensional array called month containing the name of the month. तो imagine करें कि एक आपके पास array है जिसमें के months हो और पेज नंबर 1 है और हम जाते हैं array चेक करने के लिए पेज नंबर 6 पे 4 पे या सो सीरीज ऑफ मंथ्स हैव बीन स्टोर्ड हियर। तो यहाँ मंथ्स हमने रिकॉर्ड किए एरे। ये जो एरे है ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ऑल टुगेदर 12 मंथ्स हैं तो 11 पे बात खत्म हो जाएगी। लेट्स गो बैक एंड रीड द रेस्ट। Containing the name of the month. Additionally, there is a two-dimensional array rainfall to store monthly rainfall data for different cities. एक और टू डायमेंशनल एरे आपको बनाना है रेनफॉल, जिसके अंदर आपने स्टोर करना है मंथली रेनफॉल जो डिफरेंट सिटीज से कलेक्ट किया जाएगा। और इसके लिए हम चलते हैं फिर से एरे चेक करने। एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। ये मंथली रेनफॉल है, डबल डायमेंशनल एरे, जनवरी फेब, इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स होंगे और मल्टीपल रोज होंगी। अब कितने रोज होंगे विल सी। इसके बाद इट सेज a one-dimensional array average rainfall is used to store average monthly rainfall for each city। तो हर सिटी का एवरेज निकालना है और उसके लिए आपके पास एवरेज रेनफॉल के नाम से एरे होनी चाहिए। A 1D array cities is used to store the names. The number of cities is stored in a variable the number of cities। तो एक बोल रहा है कि वेरिएबल होना चाहिए नंबर ऑफ सिटीज और उसके अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे जितनी भी सिटीज आप चाहते हैं वो। Who else has joined? वसी ने ज्वाइन किया, चलो रसबट। तो these are the different arrays that we needed। हमने इस सिनेरियो में देखा कि हमें वन डायमेंशनल एरे चाहिए एक मंथ का जिसमें हमने मंथ्स रिकॉर्ड करने, और हमें एक एरे चाहिए जिसके अंदर हम सिलेक्टेड सिटीज को रिकॉर्ड कर लें। जैसे अगर मुझे 3 सिटीज का डेटा चाहिए सिर्फ, तो 3 सिटीज हैं। तो 3 सिटीज हम पहले प्रोग्राम के अंदर बताएंगे कि हाउ मेनी सिटीज डिटेल्स यू वांट टू रिकॉर्ड। अगर आपने 3 सिटीज बोले तो 3 सिटीज ये अलग जगह पर रिकॉर्ड होगा, ये अलग 1D एरे और बाकी 2D एरे। इसको भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ सेपरेटली, तो ये जो है ये 1D एरे है और ये जो है ये 2D एरे है। और इस 2D एरे में कॉलम स्टार्ट होगा 0 से और 0 1 2 3 इस तरह ये 11 तक जाएगा। और ये एक अलग एरे है जिसके अंदर हमने नेम ऑफ दिस सिटीज जो आप चाहते हैं वो रिकॉर्ड कर दें। 0 से स्टार्ट होगा 1 2 गोस लाइक दैट। और अज्यूम हमने करना है कि जो भी सिटी होगी उसी सेम रॉ पर सेम इंडेक्स पर 2D एरे में हम रिकॉर्ड करेंगे मंथली रेनफॉल उस पर्टिकुलर सिटी का। सो आपके लिए काम आसान हो जाएगा व्हेन यू कीप द इंडेक्सेस सेम। इस तरह नेक्स्ट सिटी है, उसका सिटी नेम जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो उसका जो भी रेनफॉल का डेटा है वो भी हम इंडेक्स नंबर 1 पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब रॉ सेम रहेगी, कॉलम मंथ वाइज डिफरेंट होते चले जाएंगे। दैट्स व्हाट एग्जामिनर वांटेड। उसके बाद ऐसे ही कोई क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था और इस तरह फिर हमें एक और एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड करना है। एक और एरे होगी एवरेज रेनफॉल की।
जो कि ये है, ये एक और एरे हो गया। और इस एरे के अंदर भी हम सेम इंडेक्सेस पे जाके इसका एवरेज रिकॉर्ड करेंगे। जो भी सिटी होगी उसका इंडेक्स वही रहेगा, यानी 0 इंडेक्स पे आपको एवरेज रेनफॉल में डेनवर का मिल जाएगा एवरेज रेनफॉल, सेटल का मिल जाएगा आपको इंडेक्स 1 पे, सना मियामी का मिल जाएगा 2 पर एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज रेनफॉल इटसेल्फ एक सेपरेट एरे है, और ये 1D एरे है। और इस 1D एरे के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डिटेल्स एवरेज रेनफॉल की। यहाँ पर ये सारा सिनेरियो एक पैराग्राफ में इधर दिया हुआ एग्जामिनर ने, जो गिवन वन डायमेंशनल एरे मंथ्स, फिर इसने बोला इसमें मंथ्स नेम होंगे, फिर 2 डायमेंशनल एरे रेनफॉल चाहिए, फिर एक आपको एवरेज रेनफॉल चाहिए। आगे आपसे बात करते हैं कि जब आप सिटीज रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ एक वेरिएबल की जरूरत भी पड़ेगी, नंबर ऑफ सिटीज। जो आपसे प्रोग्राम पूछे कि कितने सिटीज की डिटेल्स आपको चाहिए, 2 की, 3 की, 10 की, मैक्सिमम आप सेट कर लेंगे मैक्सिमम कितना, 10। तो पोजीशन ऑफ एनी सिटीज डेटा इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल एरेज। तो ये मैं अभी आपको दिखा के आ रहा हूँ कि जब इंडेक्स 0 होगा तो वो एक ही सिटी की सारी डिटेल इंडेक्स 0 पे हर एरे में अलग अलग नजर आएगी आपको। इंडेक्स 1 पे दूसरी सिटी की, तो एरे कोई सा भी हो लेकिन जो इंडेक्स होगा दैट विल रिमेन फिक्स फॉर अ सिटी। फॉर इंस्टेंस इफ न्यूयॉर्क इज एट इंडेक्स नंबर 2 ऑफ द सिटीज, तो कहते हैं मल्टी रेनफॉल में भी इंडेक्स 2 पर आपको न्यूयॉर्क का रेनफॉल मिल जाएगा। इसी तरह एवरेज रेनफॉल में भी आपको इंडेक्स 2 पे उसका एवरेज रेनफॉल मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं द एवरेज द रेनफॉल इज इन मिलीमीटर्स and can range from 0.0 mm to 500 mm। सो ये मिलीमीटर्स में आपको वैल्यूज इनपुट लेनी है, तो वैलिडिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। राइट टू प्रोग्राम दैट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। आपको एग्जाम्पल के अंदर ये उसने बताया कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपको इनपुट करना है, वैलिडेट करना है मंथली रेनफॉल डेटा फॉर डिफरेंट सिटीज, इनपुट भी करना है और वैलिडेट भी करना है मंथली रेनफॉल को, कैलकुलेट करना है इसका एवरेज और स्टोर भी कराना है, और कैलकुलेट करना है ओवरऑल एवरेज ऑफ रेनफॉल फॉर ऑल द सिटीज, और आउटपुट करना है एवरेज रेनफॉल फॉर ईच सिटी इन द मिलीमीटर, और ओवरऑल एवरेज भी आपको आउटपुट करना है। अज्यूम करना है दैट द एरेज एंड द वेरिएबल हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। तो वो क्रिएट भी किए जा चुके हैं एरेज आपके लिए और इनिशियलाइज भी कर दिया है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट मस्ट इंक्लूड एप्रोप्रिएट मैसेजेस, यानी कि कमेंटिंग आप करते जाएं जहां जरूरत पड़े। इंश्योर दैट ऑल एवरेज रेनफॉल वैल्यूज आर राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस, और आपने राउंड कर लें इसको 1 डेसिमल प्लेस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज स्यूडो कोड और प्रोग्राम कोड टू इंक्लूड द कमेंट, और इस तरह आपने जो है इसका स्यूडो कोड वगैरह रिक्वायर लिखना है या प्रोग्राम कोड लिखना है। अब ये सारा प्रोग्राम कोड है, लेकिन मैंने इस कंप्लीट प्रोग्राम कोड को आपको ब्रोकन फॉर्म में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू किया है। तो अगर इसको ब्रोकन फॉर्म में देखें तो पहला पार्ट आप समझ लें, फर्स्ट सेक्शन हम समझने जा रहे हैं, जिसमें हमने देखना है कि आपके इस प्रोग्राम में कौन से हेडर और कौन से कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम सिटीज आपने बता दिया कि जी 10 हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज यानी आपके प्रोग्राम में 10 सिटीज का रिकॉर्ड हो सकता है। और इसमें आपने कांस्टेंट यूज किया है मैक्स सिटीज को। कल अगर आपने 1000 सिटीज पे जाना हुआ तो आप सिर्फ पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं करेंगे, आप सिर्फ टॉप पर आएंगे, इसको 1000 करेंगे या 10,000 करेंगे, तो 10,000 सिटीज का रिकॉर्ड भी ये प्रोग्राम कर सकेगा जब भी आपने कांस्टेंट बनाया होता है। कांस्टेंट मैक्स मंथ इक्वल्स टू 12, और मैक्सिमम मंथ्स जो होते हैं वो तो 12 ही हैं, लेकिन जब वो एरे में जाके रिकॉर्ड होंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि वो इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 11 तक रिकॉर्ड होंगे। तो ये आपने क्या, 2 लाइन जब आप लिखेंगे इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि ये इनिशियलाइज भी हो गया प्रोग्राम के अंदर, और कांस्टेंट आपने सेट भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया। यानी ये कांस्टेंट आपने सेट किया मैक्सिटीज और मैक्स मंथ, और इनिशियलाइज का मतलब ये कि आपने इसकी वैल्यूज भी सेट कर दी है कि 10 एंड 12। तो कांस्टेंट ये दो हैं, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज के लिए और एक मैक्सिमम मंथ्स के लिए। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। If there are no issues, so I can proceed to the next section.
I just have one question. Why did you make it 10? Like the max cities? Yeah, so to begin the program, you have to set a value from your own, right? When you are making a program in your Cambridge exam, so you can't enter 1,000 data or 10,000 data. So you keep the value low, and then you make your program so open that examiner would understand, oh, you have defined the constant. So in future, if you want to expand the number of cities, so this is your idea that you can go up and you can increase the number of cities. Got it? Yes, sir. Okay. आगे बढ़ते हैं. अब एरे डिक्लेरेशन ये सेकंड सेक्शन है आपके प्रोग्राम का, जिसमें आपने सारे एरेज को अगर डिक्लेयर करना है. एग्जामिनर ने तो कहा था डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन पेपर में तो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है ना. पेपर में आपको डिक्लेयर करने को भी कह सकता है. अगर डिक्लेयर करने को कहेगा तो आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए. थोड़े से इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे. देयर आर मिस्टेक्स इन इट, सो विल फिक्स इट. यस. डिक्लेयर द मंथ नंबर मैक्स मंथ. एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत है क्या नहीं है, तो आप बताएं स्टार्ट कहाँ से करना है. जीरो से करना है मंथ्स को. एरे क्या करते थे आपको याद होगा, एरे ऑफ एरे जीरो टू मैक्स ऑफ इंटीजर. इस तरह सारों में चेंजेस करना पड़ेगा. रेनफॉल के अंदर आपने करना है एरे जीरो से मैक्सिमम सिटीज, ये रोज है, और जीरो टू मैक्सिमम कॉलम, ये मैक्सिमम मंथ, ये कॉलम है. ऑफ इंटीजर रखना है या रियल रखना है, जो भी आपने रखना है वो आप रखिए. इस पे हम वापस आते हैं. पहले जरा इस लाइन को समझ लें अच्छे तरीके से. Let me grab it. इसको तो हटा दें. आपने कहा जीरो टू मैक्स सिटीज. अगर मैक्स सिटीज आपके पास है जस्ट टू, इसका मतलब ये जीरो है पहली सिटी, वन है दूसरी सिटी, और टू है तीसरी सिटी. जीरो वन टू थ्री सिटीज की डिटेल में आप. तो जीरो से शुरू करना है, इन मैक्स सिटीज तक जाना है, तो आपने जीरो से लेके वन टू तक ले गए इसका. ये 2D एरे है, तो 2D के अंदर यहाँ पर जो है पहले रोज होती हैं और फिर कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स में हम कह रहे हैं जीरो से स्टार्ट लो और मैक्सिमम मंथ तक जाओ. तो मैक्सिमम मंथ आपके पास जो है वो आप 11 रखेंगे. अगर आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरह से 0 to 11 तक चले गए. और ये सारे में डेटा अगर रियल चाहिए या इंटीजर चाहिए, जैसे यहाँ तो सारा ही डेटा इंटीजर है, तो आप इसको यहाँ पर रियल की जगह पर इंटीजर कर लें. आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा. लेट्स गो बैक. उसके बाद आ जाते हैं डिक्लेयर. लेट मी फिक्स दिस ब्लू लाइन आल्सो. या कभी भी वेरिएबल में या एरे के नेम्स में आप स्पेस नहीं दे सकते. ठीक है. तो एवरेज रेनफॉल की अब हम बात करने जा रहे हैं. कॉलन जीरो टू मैक्सिमम सिटीज ऑफ इंटीजर कर लेते हैं. आप अपने प्रोग्राम में सारे इंटीजर करें तो आपको राउंड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी. Hate these lines, the red line and the blue line that comes. ओके. सिटीज पे आ जाते हैं. सिटीज में एरे, एक ऊपर गलती हो गई है, यहाँ पर एरे लगाना है मैक्सिमम सिटीज ऑफ इंटीजर. कमेंटिंग हटा रहा हूँ, आप समझ गए, मैंने समझा दिया है. लेकिन अब वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर रहे हैं. सिटीज एरे जीरो टू मैक्स सिटीज
ऑफ, इसमें सिटी नेम्स आएंगे तो ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए इसका। उसके बाद डिक्लेयर नंबर ऑफ सिटीज, तो ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, इसको इंटीजर ही होना चाहिए। ओवरऑल रेनफॉल, ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। अब क्योंकि जब आप ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो ये डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव, इसमें देयर चांसेस द डेसिमल आंसर वुड कम, तो आप इसको रियल रख लेते हैं। ऑलराइट, इस सारे का पर्पस क्या है? इस सारे का पर्पस है कि यू डिक्लेयरिंग द एरेज एंड द वेरिएबल, इनिशियलाइज कर रहे हैं आप विद एम्प्टी वैल्यूज इनिशियली। यहाँ तक तो ये सारे डिक्लेरेशन हो गए। नाउ मूविंग इनटू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इनिशियलाइजेशन ऑफ मंथ एरे। अब आप मंथ्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हाउ मेनी मंथ्स आर नीडेड, तो एरे में जब आप स्टोर करते हैं वैल्यूज, तो आप इस तरह भी स्टोर करके दिखा सकते हैं कि सारी वैल्यूज को आप इस तरह स्टोर कर सकते हैं। ये तो एक शॉर्टेस्ट मेथड हो जाएगा। और एक लॉन्ग मेथड भी हो सकता है कि आप जाएं इस तरह से, एरे बताएं कौन सा एरे मंथ है, फिर आप उसका इंडेक्स बताएं, फिर एरो बताएं, एरो लिखें, और फिर आप बताएं कि पहला मंथ कौन सा रिकॉर्ड करना है आपने, जनवरी, कोटेशन में। इस तरह आप मंथ लिखते चले जाएंगे, 1 और 2, लाइक दैट, एंड देन मंथ्स को आप चेंज करते जाओगे। तो चॉइस इज योर्स, हाउ यू वांटेड। आपके पेपर में जगह थोड़ी कम होती है, तो इस पे ऊपर वाला मेथड जो है वो आपकी कम जगह लेगा। It's like the list you are providing of all the months, so that would be an easier thing. वो ऑटोमेटिकली ये जनवरी 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 7 8 9 10 11 इंडेक्सेस पे जाके ये मंथ्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। या फिर आप ये वाला मेथड फॉलो करें। So there are two methods to initialize. Choice is yours. Whichever method you want to use, you can use. ये मेथड 1 है, and there you go, method 2. राइट, इसका पर्पस क्या है? इस एरे का आपने असाइन किए नेम्स सारे मंथ्स के, जब आप असाइन कर देंगे इस तरह से या इस तरह से, सो दिस इज हाउ योर एरे इज गोइंग टू लुक लाइक। ये आपके पास एरे इस तरह से बन जाएगा। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस सेट ऑफ लाइंस। आपके पास ये एरे क्रिएट हो जाएगी 0 से लेकर 11 तक। सो दिस सेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, 3 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। तो आप चाहें तो मेरे साथ इसको कॉपी करना शुरू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती चली जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ आपको, क्योंकि एक साथ प्रोग्राम को देखोगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्रोकन फॉर्म में देखते हैं तो काम खासा आसान हो जाता है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, आप लिखना शुरू करें जब तक मैं आपको इसका सेक्शन 2 का भी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। आप सेक्शन 1 कॉपी करना शुरू करें। ये हमारा थर्ड 15 मार्क का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करें, थर्ड वन। इससे पहले हम 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से आप थॉरली स्टडी कर लेते हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाती है, सो आई एम श्योर फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। And this was the section number 3. Let me know when you're done. Sir, do we have to initialize the months? See, my dear, the question can be different in different papers. So examiner might ask you to declare, but it's rare that examiner asks you to declare. Why? Because as I said, that very limited space is given in the paper, so declaration takes a lot of space. So that is why examiner says that you can assume
that array has been created and declared. There can be a separate question, broken question. Maybe examiner would ask you to declare an array, but that can be a separate question. Okay. वसी भाई समझ आ गया? Are you there, Mr. Wasi? Sir, he doesn't have his mic. Oh. Okay. And Jerry, आपको समझ आया? जी सर। चलो ठीक है। Okay. There should be an option for pause recording. If I stop, it's going to start from the beginning of the second recording, and really don't want that. I'm done. You're done. Understood, Wasi sir. चलो स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिए, मैं उर्वा हैज डन इट। प्रोसीड करके आप थोड़ी जगह छोड़ दें so that you can continue from the same point where you have stopped. Moving to section number 4 now. Like I said, if I'm broken form में इसको देख रहे हैं, तो आप कर रहे हैं इनपुट सिटी, आपको करना है नंबर ऑफ सिटीज के, कितने सिटीज की डिटेल आपको चाहिए। तो आप ये तो सीधा सा एक आउटपुट करना है और एक इनपुट करना है, दैट्स इट, एंड नंबर ऑफ सिटीज आपके इनपुट हो जाएंगे। आप कहते हैं 3 सिटीज की डिटेल ही आपको चाहिए सिर्फ, तो वन डायमेंशनल एरे जो होगा वो 3 सिटीज के लिए बन जाएगा, जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा था अभी। ये 3 सिटीज की डिटेल रखने जा रहा हूँ मैं, 0 1 2, ये 3 सिटीज की डिटेल है, और 2 डायमेंशनल एरे भी फिल करूंगा 3 सिटीज के लिए। तो आई डोंट थिंक कि आपको सेक्शन 4 में कोई प्रॉब्लम लगा होगा, ये तो बड़ी सिंपल सी आउटपुट आइडेंटिटी कमांड है। आगे चलते हैं, सेक्शन 5। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वाज वैलिडेट द नंबर ऑफ सिटीज। आपको नंबर ऑफ सिटीज को वैलिडेट करना है, कितनी नंबर ऑफ सिटीज होनी चाहिए, कि आपने नंबर ऑफ सिटीज लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिटी तो कभी 0 तो होगी नहीं। सिटी नंबर जनवरी 1 होगा तो लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ सिटीज मोर देन मैक्स भी नहीं होना चाहिए। कि आपको अगर 3 दी थी, अगर यहाँ पर
मान लेते हैं कि आपने मैक्स सिटीज को 3 किया हुआ है, तो नंबर ऑफ सिटीज जो आप इनपुट करके आए ऊपर वो था 4। ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ सिटीज जो है वो मैक्सिमम सिटीज से ज्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता। जब आप इनपुट करेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ सिटीज से मैक्सिमम सिटीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिटीज आपको चाहिए कितना, 3, और 3 मैक्सिमम था, तो मोर देन मैक्स नहीं होना चाहिए। या मैक्सिमम आपने 10 किया है, मतलब मैक्सिमम तो 10 था लेकिन आपने 3 इंटर किया है, आप सिर्फ 3 सिटीज की डिटेल रखना चाह रहे हैं, ऑल्दो देयर इज रूम टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ 10 डिफरेंट सिटीज। ओके, ये मतलब है इसका। तो बस ये वैलिडेट कर रहे हैं कि आपके जो सिटी नंबर है दैट हैज टू बी इन बिटवीन 1 2 मैक्सिमम सिटीज के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे हमारे पास मैक्सिमम सिटीज हमने 10 रखा हुआ है, तो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। ये लूप है कि अगर आपने नंबर ऑफ सिटीज इनपुट किया है तो वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ सिटीज की जो वैल्यू है जब आपने इनपुट करी है, तो वो जो वैल्यू है वो इसी रेंज के दरमियान है या नहीं। तो वो रेंज को चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिटीज को मैच कर रहे हैं कि लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स। और नंबर ऑफ सिटीज मैक्सिमम हो, अगर मोर देन मैक्स हो तो इसका मतलब है गलत है, रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो अभी तो हमने सिटी इंटर किया है 5, 5 का मतलब वो लेस देन 1 भी नहीं है, पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। मोर देन मैक्स भी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। इसका मतलब हमें री इंटर नहीं करना, ये डेटा ठीक है। ये वाला जो लूप है ये वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है इफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डिटेल, सपोज आपने नंबर ऑफ सिटीज कर दिया 15, मैक्सिमम था 10, तो ये पर्पस ऑफ दिस लूप इज टू टेक दैट एंट्री अगेन, कि ये आपने गलत एंट्री की है, तो गलत एंट्री की है तो नाउ व्हाट, नाउ गेट स्टक इनटू दिस लूप एंड दिस विल बी कीप ऑन प्रॉम्प्टिंग यू टू एंटर द नंबर ऑफ सिटीज अंटिल यू एंटर द राइट नंबर। जब तक आप सही नंबर एंटर नहीं करेंगे, ये आपसे नंबर ऑफ सिटीज पूछता चला जाएगा बार 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 बार। तो इसका काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन? इसका पर्पस ये है कि वैलिडेट कर रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो नंबर आप एंटर करें वो 1 2 मैक्स के दरमियान। गॉट इट? Yes, sir. अब इस लाइन को समझें, ये जो आउटपुट वाली लाइन इसने दी हुई है इसको भी समझ लेते हैं। ये आउटपुट वाली लाइन क्या है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट आएगा और आउटपुट इस तरह से आएगा, इनवैलिड नंबर ऑफ सिटीज प्लीज एंटर एंड। ये आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, और इसके साथ प्लस का मतलब है ज्वाइन करेगा। क्या ज्वाइन करेगा? मैक्सिमम सिटीज की वैल्यू। अगर मैक्सिमम सिटीज में 10 है तो आगे दिखाएगा 1 एंड 10। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्लस लगाया हुआ है, प्लस का मतलब है ज्वाइन करो, क्या? कोलन। इसका मतलब है आगे कोलन भी ज्वाइन कर देगा इसके साथ। इस तरह दिस हाउ इट्स गोना वर्क। तो ये एज इट इज स्ट्रिंग कोटेशन मार्क में जो होता है वो डिस्प्ले होगा। मैक्सिमम सिटीज को कोटेशन मार्क में नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल अगर होता है तो आप इसको ऐसे कोटेशन में अगर लिखोगे तो फिर क्या होगा, फिर यही डिस्प्ले कर देगा वो आउटपुट। और ये हम डिस्प्ले कराना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ये लिखा हुआ है 1 एंड मैक्स सिटीज, हम चाहते हैं इसकी वैल्यू लिखी हुई है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मेक श्योर दैट यू डोंट राइट इन कोटेशन। और फिर आगे हम कोलन लगा रहे हैं। तो ये आउटपुट की लाइन भी आई गेस आपको समझ आई होगी। यहां से आगे चलते हैं। इनपुट द सिटी नेम एंड रेनफॉल डेटा। 0 2 नंबर ऑफ सिटीज -1। पहले इस वाले को समझ लेते हैं, ये क्या लूप है।
We'll come back to the section 6. कह रहे फॉर 0 to number of cities -1, नंबर ऑफ सिटीज -1, अगर आपने नंबर ऑफ सिटीज इंटर किया था 3, सपोज नंबर ऑफ सिटीज आपने इंटर किया था ऊपर 3, सपोज तो ये क्या कर रहे हैं, 3 में से -1 करेगा, यानी 0 से 2 तक का लूप चलाएगा। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0, 1 एंड 2, तो 3 कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला है। आपने ऊपर इनपुट किया था नंबर ऑफ सिटीज 3, जो एरे हमने बनाया है वो एरे जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 सिटीज की डिटेल आ जाएगी 0, 1, 2 तक, तो इसलिए यहाँ -1 किया है। फॉर I 0 to नंबर ऑफ सिटीज -1, डू की जरूरत नहीं है, कट इट आउट, इस डू को निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, क्या करने जा रही है, ये आउटपुट दे रहे हैं इंटर द सिटी, नेम ऑफ द सिटी। इंटर द नेम ऑफ द सिटी, इतना ही आप आउटपुट कराते, प्रॉम्प्ट कराते, बात आसान हो जाती। ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंटर द नेम ऑफ द सिटी। थोड़ा आगे फ्लावरी टच दिया हुआ है इसके अंदर, ताकि आई की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पर आएगा 0 + 1। जब ये करेगा तो 0 + 1 होकर पहली वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जिसको मिलेगी वो मिलेगी 1, फिर मिलेगी 2, फिर मिलेगी 3, क्योंकि ये 3 बार चलना है। 0, 1, 2 हर मरतबा ये +1 करेगा। तो आपसे इस तरह आउटपुट देगा, एंटर द नेम ऑफ द सिटी 1, फिर एंटर द नेम ऑफ द सिटी 2, फिर एंटर द नेम ऑफ द सिटी 3। ये लूप बार बार चलना है, दोबारा ऊपर जाएगा तो फिर चेंज होगी वैल्यू, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, लाइक दैट। अब जब आप इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट करना है, तो कहाँ इनपुट करना है? इनपुट करना है तो कहते हैं सिटीज में जाओ। अब ये सिटीज के नाम से अरे सिटी रखें या सिटीज रखें, जो भी नाम आपने रखा होगा वो नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सिटीज के अंदर कहाँ जाओ, इंडेक्स आई पे जाओ। आई की वैल्यू कितनी है? 0, तो इसका मतलब पहला सिटी इनपुट लेगा, फिर ये दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर ये आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरा सिटी इनपुट लेगा, और फिर तीसरा सिटी इनपुट लेगा। तो ये जो है ये सिटीज इनपुट कर रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी जहरी। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। हमने इसका सेक्शन सी में हमने नाम चेंज किया सिटीज। इसका नाम एरे का सिटीज है, सिटीज नाम रखा है। तो थ्रू आउट सिटी यूज हो रहा है, तो हम इस पिक्चर में इसको सिटीज कर देंगे यहाँ पर। मैं कर ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। Right, so going back to सेक्शन 6 अगेन। सेक्शन 6 पे हम थे। सेक्शन 6 पे हमने ये वाला लूप अभी समझा है। जब आपने सिटी इंटर कर लिया है, फिर आपको क्या इंटर करना है? फिर आपको इंटर करना है रेनफॉल डेटा। गॉड, चलो रेनफॉल डेटा आप एंटर करने जा रहे हैं आप, और रेनफॉल डेटा का मतलब है इसके आगे वाले डेटा डिटेल्स, ये वाला डेटा आप एंटर करने जा रहे हैं।
इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जरा वापस जाते हैं, ऊपर फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, ये वाली, द रेनफॉल इज इन मिलीमीटर्स, कैन रेंज फ्रॉम 0.0 to 500 इंक्लूसिव। इस पॉइंट को भी उठा लेते हैं कि रेनफॉल आपके पास इस रेंज में होना चाहिए इंक्लूसिव, ये रिक्वायरमेंट है। ये खासा छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको, बिगर इनसाइट्स नजर आ रहा है जैरी? जैरी, जैरी बाबा, आई थिंक नजर आ रहा होगा कि अब मैंने थोड़ा खासा एक्सपेंड कर दिया इसको। खैर एनीवेज आगे चलते हैं, आउटपुट रेनफॉल फॉर रेनफॉल। अब ये तो आउटपुट आएगा इंटर रेनफॉल स्क्रीन पे। इंटर रेनफॉल के बाद अब इसका आउटपुट मैं आपको प्योरली दिखाता हूँ कि किस तरीके से आएगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस तरह से मैसेज आएगा इंटर रेनफॉल, और इसके बाद प्लस सिटीज आई, जो पहली सिटी है उसका नाम दिखाएगा। यहाँ पे पहली सिटी कौन सी थी भाई? denver थी, या कोई सी भी सिटी जो आपने एंटर की होगी यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ये एरे से उठा रहा है। सिटीज में मैंने बताया था ना इंडेक्स सेम ही होगा, तो इसने आई को बड़ा एफिशिएंटली यहाँ पे यूज किया है। आई वाला लूप ऊपर ऐसे, सिटी ऑफ आई का मतलब है उसकी वैल्यू आई की 0 है तो फर्स्ट सिटी आ जाएगी, यानी मैं लिख रहा हूँ सिटी 1 जो भी है, सिटी 1 जो भी है वो आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद इन मंथ्स ऑफ जे, इन मंथ्स ऑफ जे का मतलब ये है कि आगे इन आएगा, फिर मंथ्स वाले एरे में जाएगा, तो क्योंकि जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो यहाँ दिखाएगा कि कौन से कॉलम की डिटेल इंटर होने जा रही है। यहाँ से कॉलम नंबर उठा रहे हैं मंथ्स ऑफ जे, अगर 0 है तो ये 1 इस कॉलम की बात हो रही है, अगर ये 1 है तो इस कॉलम की बात हो रही है, 2 है तो इस कॉलम की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको इतना फ्लावरी टच देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इतना भी कर सकते हैं कि इंटर द रेनफॉल, दैट्स इट, आप इतना भी कर सकते हैं। और फिर ये एंटर करने जा रहा है रेनफॉल आई कॉमा जे, तो आई की वैल्यू, दो लूप चल रहे हैं, आई की वैल्यू ऊपर थी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो अंदर वाला लूप चलेगा कितने टाइम? 12 टाइम्स, 0 से लेके 11 तक ऑल टुगेदर 12 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू यहाँ पर 0, ऊपर वाले लूप में 0 है, तो फिर ये जे में आके स्टक हो जाएगा, और जे जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, जे इसको कंट्रोल कर रहा है, ये जो कंट्रोल कर रहा है ये जे कर रहा है, और ये जो कंट्रोल कर रहा है ये आई कर रहा है। आई कॉमा जे, आई की वैल्यू 0 है और जे चेंज हो रहा होगा, जे हो रहा होगा पहले 0, जब 0 होगा तो ये वाला कॉलम की ये वैल्यू है, यानी रॉ नंबर 0 का कॉलम नंबर 0, फिर ये हो जाएगा J1, इसका मतलब होगा ये वाली वैल्यू, रॉ नंबर 0 का कॉलम नंबर 1, फिर ये हो जाएगा 2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू। तो ये पूरी रॉ नंबर 0 के सारे वंस की डिटेल इनपुट लेने के लिए ऐसा किया है कि आपसे इनपुट कराया है। जब आपने वैल्यू इनपुट की, सपोज आपने इंटर कर दिया 20, तो ये चेक करना है, वैलिडेट करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो भी वैल्यू हो वो पर्टिकुलर रेंज में आनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर रेंज कौन सी थी? 0.0 to 500 तक की रेंज थी। तो इंटू द रेनफॉल, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपने रेनफॉल एंटर किया, सपोज आपने एंटर किया 20 पहला, तो यहाँ आपने एंटर किया 20, तो पहला 20 इधर आ गया, यहाँ पे इस जगह पे इधर आएगा, चेक करेगा कि आई कॉमा जे, आई कॉमा जे का मतलब है यही बॉक्स होगा अभी, तो किसी की बात हो रही है, इस बॉक्स को चेक करे क्या ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो 20 लेस देन 0 तो नहीं है,
क्या ये वैल्यू 500 से बड़ी है? नहीं जी, 500 से बड़ी भी नहीं है, तो इट इज ऑलरेडी इन बिटवीन। अगर आप यहाँ एंटर करते थे 2000 सपोज, यहाँ 2000 है, तो ये एक रॉन्ग वैल्यू हो जाती। अगर आप एंटर करते 2000 यहाँ पे, तो ये एक रॉन्ग वैल्यू हो जाती, क्योंकि एग्जामिनर को तो ये रेंज चाहिए था, यहाँ पे रेंज चेक कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। इस लूप पे आप देखें आगे आके, सेक्शन 6 पे वापस आते हैं। सेक्शन 6 पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अब इसको कंप्लीट लूप आप देखें, पूरा कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। ये लूप आपके लिए दोनों ही काम कर देगा। So where it is written N4, shouldn't it be N count? Where? At the end. At the end, I'll fix it. For 0 to number of cities -1, do, I said that do is not required. You can cut it out. This do is not required, cut it out. This fine, this fine. From J is equal to, I wanted to make it more clear, so the simple English was written there, so that you can get that easily. So how it should be? What change will you make here? For J, 0 Arrow. to 0 to maximum -1, that's correct now. Validate is fine. This one is fine. Do is fine. Output is fine. Input is fine. And while is correct. And for की जगह पर what else can be written there? Next count. Next J. Next J. There are two for loops. So we'll end this one first. We'll end this one first. And then we're going to end this one. There are two different next needed in the end. So over here, we're going to write next J. And then we're going to write next I. Now giving you a complete picture of this whole thing. You can start copying this one to section 6 तक अभी हमने कंप्लीट किया. There are more section of it. सारा भी नहीं हो सकेगा. आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो. यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. Next J, this was J, and this was next I, and I removed the do's. I removed the do's, and I changed this arrow there. There was no other change. It's all good now. Purpose is written. So I've already given you the screenshots, so you can prepare yourself using the screenshots. And then once we'll finish this whole thing, then I'll give you this document, because I'm still making the changes as we are proceeding further. Got it? Yes. चलो देन यहाँ पर एंड करते हैं क्लास को. आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से. विल कंटिन्यू इन द सेम पॉइंट. बल्कि आगे आपको समझ आना चाहिए. अगर बोलते हो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन चेंजेस कुछ कर सकोगे आप? क्या चेंज होगा यहाँ पे? फ्रॉम व्हाट बोलो? Arrow. फ्रॉम एरो. दैट्स फाइन. 0 to cities -1 डिक्लेयर हुआ. यहाँ पर आ जाएंगे Do. एरो. Remove. एरो अगेन. डबल डायमेंशनल एरे. आपने पूरी वैल्यूज का टोटल करके एक वेरिएबल में डालना है. पूरे टेबल का टोटल कर रहे हो आप. इस पूरे टेबल का टोटल कर रहे हो, सारे नंबर्स का.
Let me show you that. ये जो total rainfall है, it's just one variable. Total rainfall is just one variable. It's like a box only. So double loop needed. Whenever we talk about double dimensional array, double loop needed. This one is controlling the rows. Second one is controlling the columns. We have to go to every column and every row. So we're starting from row number 0. So that means this row. This loop, this 0 is for this one. And then we'll start from 0 column, this column. And we'll go till -1, maximum value of -1. So that means we'll go till 11. What are we doing? Picking up the value, rainfall I comma j. Rainfall I comma j will do what? Rainfall I comma j will do what? It will pick up this number first, and then the next number, and then the next number. So picking up the values of this whole row like that. So, and then doing what? Calculating the total. It says total rainfall equals to total rainfall plus. So if I go in the detail of this, do is not needed, do is not needed, cut it out. Yeah. So total rainfall, what do we have here? Nothing. If there's nothing here, that means 0. So total rainfall is 0. 0 plus rainfall I comma j. So it's going to pick up the first number 20. So 0 plus 20 becomes what? 20. And then this loop will run again. The j loop will run again. It would become 1. That means the column will change. And then it says I comma j. Same row. That means row number 0, but the column number 1. So that means we are addressing this fab value of 15. Picking up the number 15 from there. So picking up the number 15, and this was 20. And what are we doing? Total rainfall, older value is 20. 20 plus 15. 15 is this number. 20 plus 15 is what? 35. So it's going to write 35 inside that total rainfall, 35. Got it? This is how it's going to add up all the numbers. And then when it would come out of this loop, after calculating total of all these numbers, into this, for example, this total is 1350. It's going to divide that total by the maximum number of 1 to calculate average. It's going to put up that into average. One mistake that I did was I won't calculate the total of the whole table, total of this row, and then total of this row, and then the total of this row. Why? Because it's putting up into. This was correct actually. This was correct. The one thing I explained over here, try and understand this now. It has no link with that inner loop. That is why I've removed that. It says 0 to number of cities -1. So this was a separate array, average rainfall. And average rainfall is to be created by total rainfall divided by maximum month. So it's going to put up the values here in the average rainfalls. But this will be happening step by step. This will be happening step by step. जब ये लूप पहली बार चलेगा तो पहला रॉ पूरा टोटल होगा. जब ये लूप खत्म होगा तो पहले रॉ का एवरेज आ जाएगा यहाँ पर. फिर ये एंड फॉर दोबारा चलाने जाएगा इसको. जब सेकंड टाइम चलेगा तो सेकंड रॉ कैलकुलेट करेगा इसका टोटल और फिर इसका एवरेज यहाँ ला के रखेगा. फिर जब ये दोबारा से इस लूप में आएगा तो थर्ड टाइम चलेगा. फिर तीसरी रॉ का टोटल करके लाएगा टोटल रेनफॉल में और फिर उसको डिवाइड करके इधर डालेगा. This is how it's going to work. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. मैं इसमें माइनर चेंजेस किए हमने. व्हाट आर द चेंजेस दैट वी हैव मेड? डूज हमें नहीं चाहिए और रेस्ट ऑफ द थिंग इज फाइन, बट जस्ट माइनर चेंज. यहाँ जे आ जाएगा
एंड जे नहीं होगा, नेक्स्ट जे हो जाएगा, नेक्स्ट जे एंड देन नेक्स्ट आई. तो ये रॉ पूरी जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स का डेटा उठा रहा है, मगर एक पर्टिकुलर रॉ से, क्योंकि रॉ को ये कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो बिल्कुल मैंने सही वो पिक्चर आपको बना के एंड में दिखा दिया है. तो अभी आपको यहाँ तक समझ आ गया, तो इस तरह ये आ जाएगा. फिर ये सारा ओवरऑल जो आपके जितने भी एवरेज रेनफॉल है, फिर ये एवरेज रेनफॉल आपको रिकॉर्ड करना है. टेल मी द चेंजेस यू वुड मेक हियर. एरो, Change from to arrow. Remove नंबर the ऑफ सिटीज, स्टॉप करोगे माइनस वन, टोटल इज फाइन, and next I instead of N4. एंड नेक्स्ट आई. इसके बाद there's nothing else, ये पूरा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, इन तीनों वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा. दिस ओवरऑल एवरेज इज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल टोटल, और टोटल ओवरऑल रेनफॉल में जाके स्टोर हो जाएगा. और फिर यहाँ से आउटपुट देना है. तो सारे जितने भी एरेस थे, सारे एरेस के वैल्यूज को आउटपुट करना है, सारे एरेस के वैल्यूज आउटपुट आ जाएंगे. आप इतना फ्लावरी टच अगर नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट करें आउटपुट. आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, आउटपुट एंड देन यू कैन से you want to output the cities, and then you want to output the average rainfall, and then that's it, average rainfall. Average inches is not required, or if you want to give it, so we can open that also, average inches. But sir, in this whole program, where have we rounded the values? We haven't round the values. We haven't round the values. If you want to round the values also, they can say you can use the function round, comma, and then after the point first decimal value, comma 1. And then same here, round, comma 1. This way you can round the values. And this was the area of the string, so we don't need to round that. And this was the overall average in inches. Printing the overall average rainfall in inches. There the task is ending, so you can, just practice it thoroughly. Rewrite it several times so that you can grasp the point. Got it? Yes. In place of commas, you can write, in place of plus sign, you can write commas there as a separator. You don't need to join them, you can just put a comma like that. Comma can be added. There it has ended. So I think we this broken form thing is fine, and you can write it in a merge form. So we don't need this. We cut it out. Yeah, there you go. So what I'll do is I'll send you a PDF copy of this file as well. There you go. You can practice using it.
Take good care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.